बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। CS 506 मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप लोग को वेलकम। आज हम 5 लेक्चर एक साथ करेंगे। 5 लेक्चर एक साथ करने का मकसद यही है कि इसमें हमने एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिस्कस करना है ताकि वो एक साथ से हमारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। इससे पहले भी हमने मिड टर्म का सिलेबस कुछ इस तरह से किया था कि हमने एक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जो है वो एक साथ डिस्कस करने की कोशिश की थी और हमने मिड टर्म तक अपना सिलेबस इसी तरह कवर किया। अब हम फाइनल का भी इंशाल्लाह इसी तरह से कवर करेंगे। फाइनल का आज ये फर्स्ट लेक्चर है जिसमें लेक्चर नंबर 22 से 26 तक कवर करेंगे। जो हमारे पास है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोलॉग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारे पास। प्रोलॉग भी बाकी लैंग्वेज की तरह एक लैंग्वेज है। अब ये किस लिए काम करती है, किस मकसद के लिए काम करती है, कैसे काम करती है, ये सारा हम आज इंशाल्लाह कम वक्त में देखेंगे। लेकिन जब वर्ड हमारे पास है प्रो और लॉग। प्रो का मतलब है प्रोग्रामिंग और लॉग का मतलब है लॉजिक, यानी प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। इसका मतलब है कि ये लॉजिक पे डिपेंड करती है, ठीक है। हम कहेंगे प्रोलॉग स्टैंड फॉर प्रोग्रामिंग इन लॉजिक एंड वाज डिजाइन इन 1975 में इसको डिज़ाइन किया। फेल्फी रोसेल ने इसको डिज़ाइन किया था। इसको डिक्लेरेटिव लैंग्वेज कहा गया और ये किस पे बेस करती है, प्रीडिकेट कैलकुलस पे जो है वो बेस करती है। इंट्रोडक्शन में आई थिंक ये इतना काफ़ी है कि आपको पता होना चाहिए कि प्रोलॉग क्या है, इसको डिज़ाइन किसने किया और कब किया, और ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है। उसके बाद हमारे पास है प्रोलॉग पैराडिगम है। इसमें हमारे पास जो है ये दो चीज़ों से आप कह सकते हैं मिलकर बनी है, जिसमें हमारे पास पहली चीज़ है फैक्ट और दूसरी है रूल्स। फैक्ट्स क्या हैं और रूल्स क्या हैं, इनको हम आगे देखेंगे कि फैक्ट्स क्या हैं और रूल्स क्या हैं। लेकिन यहाँ पर इस वक्त इस पैराग्राफ के अंदर आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये किन दो चीज़ों से मिलकर बनी है, कैसे काम करती है। तो देखिए यहाँ पर एक लाइन है जिसमें लिखा हुआ है कि दैट इफ़ यू ओनली स्टेट व्हाट इट टू बी अबाउट प्रोलॉग है, ठीक है, कि व्हाट इट टू बी डन, कि क्या हमने करना है, एंड डू नॉट स्पेसिफाई, ये नहीं स्पेसिफाई करते कि हाउ इट टू बी डन, कि हमने कैसे करना है। और इसके अलावा इसमें है कि इसका मेन फीचर्स क्या है इस लैंग्वेज का, कि इसकी एबिलिटी क्या है, इसमें क्या एबिलिटी है कि हैंडल एंड प्रोसेस सिम्बल्स की एबिलिटी है इसके अंदर। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास है प्रोलॉग प्रोग्रामिंग। जैसे हमने पहले बताया कि दो चीज़ों से मिलकर बनी है, जिसमें हमारे पास फैक्ट्स एंड रूल्स आ रहे थे। इसी तरह अब इसके कुछ स्टेप हैं जिनको हमने स्टेप को फॉलो करके हमने काम करना है। उसमें पहला स्टेप है कि डिक्लेयर हमने करने हैं फैक्ट्स को। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, हमने फैक्ट्स को डिक्लेयर करना है, फिर उसको जो है रूल्स उसके डिफाइन करने हैं, और फिर हमें उसके बाद जो है वो क्वेश्चन आस्किंग वाला सिस्टम करना है। यानी फैक्ट्स को डिक्लेयर कैसे करना है, किस चीज़ के मुतालिक करना है। फैक्ट्स आपने जो डिक्लेयर करने हैं उसमें आपके पास ऑब्जेक्ट और उसके रिलेशनशिप आएगा। इसी तरह आप जब रूल डिफाइन करोगे तो उसमें भी आपके पास क्या आएंगे, ऑब्जेक्ट एंड उसके रिलेशनशिप के मुतालिक आप रूल डिफाइन करोगे। फिर जब आप आस्किंग क्वेश्चन यानी क्यूरी वाला काम करोगे तो वो भी किस में आएगा, वो भी उनके ऑब्जेक्ट और रिलेशनशिप में आएगा, ठीक है। तो डिक्लेयरिंग सम फैक्ट्स अबाउट ऑब्जेक्ट एंड रिलेशनशिप, defining some rules about object and their relationship, asking question about object and their relationship। ये काम आपने करना है। प्रोलॉग का प्रोग्रामर क्या करता है कि लोड करता है फैक्ट्स एंड रूल्स को, किसमें, डेटाबेस के अंदर जो है वो इनको लोड कर देता है। तो यहाँ पर डायग्राम में बता भी दिया गया। अब उसके बाद हमारे पास है फैक्ट्स। अब देखें फैक्ट्स क्या है, जो हमने पहले बात की थी फैक्ट्स एंड रूल्स, हम आगे इसको अच्छा एक एग्जाम्पल की मदद से करेंगे, फिर आपको ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर डेफिनेशन देखने से पहले मैं आपको जस्ट बता दूं कि फैक्ट होता क्या है। तो देखिए ये हमारे पास आप कह सकते हैं कि रिलेशनशिप है जिसमें दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स के दरमियान के रिलेशन को हम फैक्ट्स बोलेंगे। फैक्ट्स आर यूज टू रिप्रेजेंट, किसके लिए रिप्रेजेंट होते हैं, अनचेंजिंग इन्फॉर्मेशन। अनचेंजिंग इन्फॉर्मेशन किसके मुतालिक है, ऑब्जेक्ट एंड उसके रिलेशनशिप के मुतालिक। इसी तरह अगर हम क्यूरी की बात करें तो क्यूरी आर यूज टू रिट्रीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस, ठीक है। वहाँ पर अनचेंजिंग इन्फॉर्मेशन है और यहाँ पर कौन सी इन्फॉर्मेशन, रिट्रीव। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो देखिए क्यूरी का मतलब है कि देखिए जब हम डेटाबेस से मालूमात को हासिल करते हैं या इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हम उसके लिए क्यूरी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सेम उसी तरह फैक्ट्स क्या है, आपका दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट के दरमियान जो रिलेशनशिप है हम उसको फैक्ट बोलेंगे। ये इसकी स्पेसिफिक जो एक दो लाइन्स है इनको आप लोगों ने माइंड में रखना है। फिर उसके बाद देखें लॉजिक प्रोग्रामिंग आ रहा है हमारे पास। लॉजिक प्रोग्रामिंग क्या है, लॉजिक प्रोग्रामिंग में आपको बताया गया कि लॉजिक प्रोग्रामिंग इज अ फॉर्म ऑफ डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग। ये भी डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग की फॉर्म है कि इसमें आपके पास कलेक्शन किसकी होती है, एक्सियम की, यानी प्रॉपर्टीज़ की कलेक्शन होती है, जिसमें ऑन क्लास है। ऑन क्लास कौन सी होती है, या लाइक आपके पास एक सेट है उसके जो सब सेट हैं वो सारे, या एक फंक्शन है उसके सब फंक्शन जो सारे हैं वो आपके ऑन क्लास में आएंगे, ठीक है। लाइक एच है और ये जो आपके पास सिंबल है ये इफ़ के लिए यूज़ हो रहा है यहाँ पर। तो एच इफ बी आई बी टू एंड सो ऑन जितने भी हैं, तो यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है कि एच आपके पास हेड है आपके पास, और बी आई क्या है, इसकी पूरी बॉडी टर्म है। यानी बी आई अगर ट्रू है तो एच क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपके पास ट्रू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप है
रेजोल्यूशन। अब रेजोल्यूशन में आप लोगों ने सिर्फ दो चीज़ों को माइंड में रखना है, एक है आपके पास फॉरवर्ड चेनिंग और दूसरा है बैकवर्ड चेनिंग। फॉरवर्ड चेनिंग और बैकवर्ड चेनिंग को हम इन दो लाइंस की मदद से सीखेंगे कि देखिए सी है, आगे इफ़ है और ए एंड बी। सी क्या जा रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है, तो ये आपके पास क्या होगा, फॉरवर्ड चेनिंग होगी। इसी तरह यानी ये आपके पास फैक्ट से गोल की तरफ जा रहा है। आपके पास ये सी फैक्ट है आपके पास, जो हमने ऊपर पढ़ा था कि फैक्ट क्या होता है, ठीक है, ये फैक्ट है आपके पास और ये क्या है, उसके गोल हैं। सो फैक्ट से गोल की तरफ जब जाते हैं तो वो फॉरवर्ड चेंजिंग हो जाती है, चेनिंग हो जाती है। इसी तरह हम जब हम गोल से फैक्ट की तरफ जाएंगे यानी ए बी से पीछे बैक जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी, बैकवर्ड चेनिंग हो जाएगी, ठीक है। अब देखें आपके पास यहाँ पर गिवन है ए एंड बी आर ट्रू, कि ए एंड बी ट्रू होंगे फॉरवर्ड चेनिंग के अंदर, ठीक है। फ्रॉम फैक्ट टू गोल यानी फैक्ट से गोल की तरफ हम जा रहे हैं, ठीक है, ए एंड बी ट्रू हैं। अब सी क्या हो जाएगा, सी आपका जो है वो ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा, ठीक है, यानी ए भी ट्रू है तो सी भी ट्रू हो जाएगा। इसी तरह अगर हम बात करें डी की बैकवर्ड में, तो देखिए सी जब ट्रू है, ए एंड बी के अंदर क्या आ रहे हैं, ए बी जो है वो सी है ना, यानी सी के अंदर ए बी आ रहे हैं, तो जब सी ट्रू होगा तो डी क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा, क्योंकि सी तो यहाँ से ट्रू आ रहा है ना, तो बैकवर्ड चेनिंग में भी ये है ट्रू हो जाएगा। अब प्रोलॉग क्या करती है, प्रोलॉग जो है वो बैकवर्ड चेनिंग को जो है वो यूज़ करती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है एज़ कम्पेयर टू आप कह सकते हैं फॉरवर्ड चेनिंग से ज़्यादा एफिशिएंट है। इसमें हम लार्ज कलेक्शन ऑफ एक्सियम कर सकते हैं, जिन प्रॉपर्टीज़ की कलेक्शन ज़्यादा हो सकती है। इसलिए ये जो है आपका जो प्रोलॉग है वो किसकी मदद से काम करता है, बैकवर्ड चेनिंग की मदद से काम करता है। सो आपने यहाँ पर जस्ट यही जो है वो माइंड में रखना है। एग्जाम्पल दी है फैक्ट, रूल्स एंड क्यूरीज की। देखिए फैक्ट्स यहाँ पर क्या है आपके पास, और प्रोलॉग क्या है, और सॉरी रूल्स क्या हैं और क्यूरीज क्या हैं। क्यूरीज में तो हमने पहले बताया था कि डेटाबेस से हम जब इंफॉर्मेशन गेन करते हैं उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, क्यूरीज का इस्तेमाल करते हैं। फैक्ट्स क्या है, आप देखें आपके पास देखा डॉग इज़ अ मैमल, तो इज़ हम यहाँ से क्या करेंगे, फैक्ट में डॉग इज़ अ मैमल एंड स्पैरो इज़ अ बर्ड, यानी प्रोलॉग में इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे। साथ ही हमें रूल्स बताए हुए, रूल्स आपके ये जो ब्रैकेट्स के अंदर हैं आपके पास क्या हैं, ये सारे रूल्स हैं, ये वेरिएबल में भी हो सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह प्रोलॉग के अंदर जब क्यूरीज की बात करेंगे तो क्यूरीज में आपने क्या करना है, क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा, यानी यस और नो में स्पैरो इज अ एनिमल है तो यस, टेबल इज अ एनिमल नो, ठीक है। इस तरह यस एंड नो में जो आपके जो क्यूरीज हैं वो सारे आ जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है प्रोलॉग सेंटेक्स, जिसमें आपके पास टॉप में आ रहे हैं प्रोलॉग, यहाँ पे 2 टाइप के कांस्टेंट आ रहे हैं, इसमें एटम्स है और नंबर्स हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देख लीजिएगा। सबसे पहले एटम की बात करते हैं, तो एटम में आपके पास कितने एटम आ जाएंगे, 4 टाइप्स के एटम आ जाएंगे, जिसमें आपके पास अल्फा न्यूमेरिक एटम आ जाएगा, दूसरा है कोटेड एटम हो जाएगा जिसमें हम कोटेशन में काम करते हैं, फिर सिंबॉलिक एटम हो जाएगा और स्पेशल एटम हो जाएगा। देखिए ये सारे सिंपल हैं, नाम से आपको पता चल रहा है। अल्फा न्यूमेरिक में क्या होगा, आपकी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स हो जाएंगी जो लोअर केस से स्टार्ट होंगी, ठीक है, और उसमें आपके पास क्या आ जाएगा, कैरेक्टर की पूरी सीक्वेंस आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आपके पास है कोटेशन में जो लिखे होंगे कैरेक्टर्स, ठीक है। उस एग्जांपल आपने दी भी है, एप्पल हो गया, हेलो वर्ड हो गया, ठीक है। इसको हमने क्या करना है, जो आपके सिंगल कोट हों, जिससे यानी कोटेशन डबल नहीं होनी चाहिए, सिंगल में सराउंड हो, जुड़े हों आपस में वर्ड्स, उनको हम क्या कहेंगे, ये आपके एटम है, कोटेड एटम है। फिर उसके बाद सिंबॉलिक एटम्स हैं, इसके अंदर आपके पास क्या आ जाते हैं, सारे सिंबल्स आ जाएंगे, जिसको आप लेस देन, ग्रेटर देन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, जो सारे आपके आ जाएंगे। और स्पेशल में आपके पास कौन से आ जाते हैं एटम में, ये लाइक दिस ब्रैकेट, ठीक है, ये आपके पास स्पेशल में आ जाएंगे। फिर हमने एक एटम देखा था, दूसरा नंबर था, तो नंबर्स के अंदर आपके पास जो तमाम इंटीजर्स एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स लाइक 0 1 2 3 -1.3 3 2 6 जो भी है, जैसा भी है, वो आपके पास सारे नंबर जो है वो नंबर्स में आ जाएंगे। सो वेरी सिंपल। आगे वेरिएबल नेम है, वेरिएबल नेम को देखें हम, वेरिएबल इसको हम क्या करते हैं कि ये वेरिएबल इन प्रोलॉग, वेरिएबल इज अ सीक्वेंस ऑफ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर, जो किससे शुरू होता है, अपर केस से, ठीक है। सो इस चीज़ को आपने याद रखना है कि अपर केस से स्टार्ट होता है और अंडरस्कोर इसके साथ होता है, ये आपका वेरिएबल नेम है, ठीक है। प्रोलॉग के अंदर वेरिएबल नेम कैसे होंगे कि ये सीक्वेंस ऑफ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स जो किससे शुरू होते हैं, अपर केस से शुरू होते हैं और इसमें अंडरस्कोर यूज़ होता है।
सेम इसी तरह नेक्स्ट है कंपाउंड है। इसमें आपके पास कंपाउंड टर्म में आपके पास जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हैं वो किसके अंदर क्लोज होते हैं, ब्रैकेट्स के अंदर आपके पास होते हैं। और इसको सेपरेट ब्रैकेट के अंदर अगर सेपरेट करना चाहोगे आप तो किसकी मदद से करोगे, कोमा की मदद से करोगे। सो यहाँ पर एग्जाम्पल में देखें डॉग एंड मैमल है, ठीक है। आपके पास आर्ग्यूमेंट्स हैं 2 जिनको ब्रैकेट्स के अंदर रखा गया और फिर सेपरेट उनको किस चीज़ से किया गया, विद द हेल्प ऑफ कोमा। सो ये चीज़ है कंपाउंड टर्म, ठीक है। ये छोटे छोटे टर्म्स हैं, छोटी छोटी चीज़ें, इनको माइंड में रखिएगा, आपके ऑब्जेक्टिव के लिए जो है इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद है कमेंट्स। प्रोलॉग के अंदर कमेंट्स हम कैसे यूज़ करते हैं, तो देखिए प्रोलॉग के लिए हम इस तरह परसेंटेज, जिसको हम कहते हैं परसेंटेज का सिंबल, हम यूज़ करके इसकी मदद से हम जो है वो कमेंट्स करते हैं। जैसे हम लाइक अदर लैंग्वेज में C++ में हम इस तरह से कमेंट्स करते हैं, ठीक है। ये 2 लाइन्स हम लगा के कमेंट्स करते हैं, मल्टी लाइन्स कमेंट अलग से होता है। इस तरह जब आप प्रोलॉग के अंदर कमेंट करोगे तो उसके लिए आप क्या करोगे, इस तरह का सिंबल यूज़ करोगे जिसको हम परसेंटेज बोलते हैं। जब आप इसको लाइन में स्टार्ट में लगा दोगे तो जो भी लाइन यानी एवरीथिंग टिल द एंड, उस लाइन के एंड तक आप जो चीज़ भी लिखते हो तो वो आप किसकी, वो आपके कमेंट्स में चली जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं तो वेरी सिंपल आप कह सकते हैं, बहुत आसान है। लेकिन हम एक लैंग्वेज को डिस्कस कर रहे हैं तो इसलिए हम बारी बारी हर लैंग्वेज में इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि हर लैंग्वेज के अपने रूल हैं, अपनी वो सीक्वेंस से चलती है। सो इसलिए हम इनको डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू नोट। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो इट्स मीन कि इंपॉर्टेंट है, आप लोग ने भी इसको नोट करना है, याद रखना है। सबसे पहले इन्होंने बताया कि द नेम ऑफ ऑल रिलेशनशिप, जितना भी आप रिलेशनशिप के नेम आप यूज़ कर रहे हैं वो लोअर केस लेटर होने चाहिए। लोअर लाइक स्टडीज़ बताया, एलिट बताया, प्रोग्रामिंग। इसके बाद इन्होंने बताया कि आपने क्या करना है कि इन जो फैक्ट्स को बाहर रखना है, ठीक है। और साथ जो ये जो आपके पास है ना, आप कह सकते हैं कि रूल्स जो हैं उनको आपने क्या करना है, उनको आपने ब्रैकेट्स के अंदर रखना है। और फिर जब ब्रैकेट्स के अंदर इन चीज़ों को आप सेपरेट करोगे विद द हेल्प ऑफ कोमा करोगे, ठीक है। तो देखें द रिलेशनशिप इज रिटन फर्स्ट इन द ऑब्जेक्ट इन क्लोज विद द पैरेंथेसिस एंड आर रिटन सेपरेट बाय कोमा। कोमा की मदद से आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल दी हुई है, दिखाया हुआ भी है। फुल स्टॉप कैरेक्टर आपने मस्ट लगाना है, जब आपका काम एंड हो जाए तो लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे ताकि हमें पता चले कि काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर है नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है इन एग्जाम्पल ऑफ प्रोलॉग प्रोग्राम की एग्जाम्पल दी हुई है। अब कौन सी एग्जाम्पल दी हुई है, ये जो हमने पढ़ा ना अभी कि हर चीज़ को हमने लोअर केस स्टार्ट करना है, ठीक है, अपर केस नहीं होने चाहिए हमारे पास। तो और साथ हमने बताया कि चीज़ों को सेपरेट कैसे करेंगे, कोमा की मदद से। और रूल्स को कहाँ रखेंगे, ब्रैकेट्स के अंदर रखेंगे। सो इन चीज़ों को अब विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल देखें। उन्होंने 3 फैक्ट्स को यूज़ किया है, 1 फैक्ट, दिस एंड सेकेंड एंड थर्ड। 3 फैक्ट को यूज़ किया और उनके जो रूल्स हैं वो ब्रैकेट्स के अंदर रख दिए और इसको एंड किससे किया, डॉट लगा के इसको एंड कर दिया गया। सो ये चीज़ थी। अब इसके रूल्स में देखो तो देखो हमारे पास है स्नो एक्स, एक्स हमने वेरिएबल लिया। अब हमारे पास स्नो कहाँ हो रही है, हम बता रहे हैं कि कोलंबो में हमारे पास जो है वो स्नो हो रही है। और रेन हमारे पास अयूबिया में हो रही है। और ठंड हमारे पास क्या है, उसमें हो रही है, क्या कहते हैं इसको, अयूबिया में, ठीक है। अयूबिया के अंदर जो है वो ठंड है और बारिश जो है वो कहाँ हो रही है, वो भी अयूबिया के अंदर हो रही है। तो स्नो कहाँ पर होगी, स्नो कोलंबो में होगी या अयूबिया में होगी या किस जगह में होगी, ठीक है। तो ये वेरिएबल आपने फाइंड करना है। तो देखें जब इसका हम रूल अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर रेनी है, रेनी में आपके पास क्या आ रहा है, कोलंबो आ रहा है, तो आप कोलंबो लिखो रेनी। और रेनी आपके पास अयूबिया में आ रहा है, ठीक है। तो साथ कोल्ड किस में आ रहा है, अयूबिया में। यानी अगर अयूबिया में ठंड होगी और साथ बारिश होगी तो बर्फबारी कहाँ पर होगी, वो अयूबिया के अंदर होगी, ठीक है। यहाँ पर वो और भी वेरिएबल पुट करवा सकते हैं, और भी सिटीज नेम इनपुट करवा सकते हैं। लेकिन आपने क्या देखना है, आपने देखना है कि बारिश जो है वो कहाँ, ठंड कहाँ हो रही है, बारिश कहाँ हो रही है, तो उसके बरक्स जो है वो बर्फबारी कहाँ पर होगी। सो ये आपके पास रूल देख लगाया गया, ठीक है, जिसके अंदर चीज़ों को किसके अंदर स्टोर किया गया, वेरिएबल के अंदर स्टोर किया गया। अब अगर हम बात करें क्यूरीज की, तो क्यूरीज में क्या होगा, वो क्वेश्चन आंसर वाला सेशन होगा। तो पूछा जाएगा कि स्नो अयूबिया में हो रही है या रेन अयूबिया में हो रही है, कोलंबो में है, तो वो येस और नो में जो है वो क्वेश्चन आंसर होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारे पास है, इसको आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा, फिर ज़्यादा आपका अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर है लॉजिक रिप्रेजेंटेशन। लॉजिक नाम से पता चल रहा है आपके पास इसमें ये वाले 4-5 सिंबल्स आ रहे हैं, जिसका मतलब क्या है कि जो फर्स्ट सिंबल है इसका मतलब क्या हुआ, ये है नॉट के लिए हम यूज़ करेंगे। सेकंड हम जो है वो एंड के लिए, फिर इसी तरह और के लिए, फिर लेस देन, फिर उसके बाद देन के लिए यूज़ करेंगे। एग्जांपल एक छोटी सी दी हुई है, उसमें बताया हुआ है कि अहमद इज़ अ फादर ऑफ बिलाल।
तो जब इसके साथ हम सिंबल फर्स्ट वाला लगा देंगे लाइक ये वाला, तो हम क्या कहेंगे कि अहमद इज़ नॉट फादर ऑफ बिलाल, कि वो फादर ऑफ बिलाल नहीं है, क्योंकि हमने नॉट का सिंबल लगा दिया ना। अब पी एंड क्यू के मिड में हमने कौन सा सिंबल लगा दिया, और का सिंबल लगा दिया, तो हम कह रहे हैं कि अहमद इज़ अ फादर ऑफ बिलाल और अहमद इज़ अ ब्रदर ऑफ असलम। सो इसी तरह इन सिंबल की मदद से इनको देखिए, पी एंड क्यू है तो हम कहेंगे कि असलम, पी एंड क्यू है तो अहमद इज़ अ फादर ऑफ बिलाल एंड अहमद इज़ अ ब्रदर ऑफ असलम, और साथ ये जो सिंबल है ये क्या है, देन, तो देन हम क्या कहेंगे कि असलम इज़ अ अंकल ऑफ बिलाल। ठीक है, तीनों को एक साथ हमने बयान कर दिया। सो ये था आपका जो कुछ हम कह सकते हैं उनको क्या लॉजिक्स, ठीक है, जिनको आपने यूज़ किया। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है सेक्शंस ऑफ प्रोलॉग प्रोग्राम प्रीडिकेट्स। प्रीडिकेट्स हमारे पास आ रहे हैं। तो देखिए हमने पहले देखा था कि ये जो चीज़ें आपके पास आप लाइक आपके पास एक टीचर है और आगे इसके स्टूडेंट हैं, ठीक है, दो नेम आपको रूल्स में दे दिए, बाहर आपको टीचर दे दिया गया, तो हम कहेंगे कि असलम इज़ आर टीचर। तो वो जो टीचर है आपके पास वो किस में आ रहा है, फैक्ट्स में आ रहा है आपके पास। तो इसी तरह वो फैक्ट जो है आप किसकी डिक्लेरेशन कर रहा है, वो प्रीडिकेट्स है। ठीक है, प्रीडिकेट्स आर डिक्लेरेशन ऑफ रिलेशन और रूल्स के किसकी रिलेशन डिक्लेरेशन कर रहा है, रूल्स की। जो आपके इन ब्रैकेट्स के अंदर जो रूल्स हैं उनकी डिक्लेरेशन कौन कर रहा है, प्रीडिकेट्स कर रहे हैं। ठीक है, सो इसमें आप बता सकते हैं कि प्रीडिकेट्स जो है वो ज़ीरो भी हो सकते हैं, उसके आर्ग्यूमेंट्स ज़ीरो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। फिर अगर हम जस्ट क्लासेस की बात करें तो क्लासेस क्या है आपके पास, देखें क्लासेस आपके पास एक फंक्शन है, उसके आप कह सकते हैं सब फंक्शंस जितने भी हैं, ठीक है, वो आपके उसमें आ जाते हैं, क्लासेस में आ जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है क्लासेस आर डेफिनेशन प्रीडिकेट्स सेंटेंस आर परहैप्स इट हैज़ टू टाइप्स, इसकी दो टाइप्स हैं जिसमें आपके पास रूल्स एंड फैक्ट्स आ जाते हैं, जो हमने पहले डिस्कस किया कि रूल्स एंड फैक्ट्स होते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास ये है ब्रदर, ये आपका क्या है, ये फैक्ट है, और ये दो इसके क्या है, रूल्स हैं। ठीक है, अहमद एंड चांद जो है वो दोनों रूल्स हैं। फैक्ट्स को हमने रखा साइड पे, हमने अहमद और चांद को जो है वो ब्रैकेट्स के अंदर रखा, इनको सेपरेट किससे किया, कोमा की मदद से किया, और इनको जो है एंड किससे किया, फुल स्टॉप से। ठीक है, जैसे हमें रूल्स बताया था कि आपने इस तरह से काम करना है, वैसे ही हमने किया। अब गोल है, गोल क्या है, देखिए हर एक गोल क्या होता है कि प्रोग्राम का आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, लाइक आप किस लिए कर रहे हो ये काम, इसका एंडिंग क्या होगी, यानी आप कोई काम कर रहे हो, कोई एप्लीकेशन तैयार कर रहे हो, तो उसके लिए जो कोडिंग कर रहे हो उसका एंड क्या होगा, आपके पास एक एप्लीकेशन तैयार होकर आएगी या कुछ भी है, तो आपका गोल क्या है। ठीक है, तो प्रोलॉग हमें क्या बताती है कि आपका गोल क्या है, किस मकसद के लिए काम कर रहे हो, कोडिंग कर रहे हो, आप एंड में क्या हासिल करना चाहते हो। सो ये इसके गोल में आ जाती है। फिर प्रोलॉग वेरिएबल सेम वही कि वेरिएबल नेम अपने स्टार्ट जो है वो कैपिटल लेटर से करना है और अंडरस्कोर उसको यूज़ करना है। फिर अनोमियस वेरिएबल्स, अनोमियस वेरिएबल नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इसको हमने सबसे पहले बताया कि हमने इसको जो है वो इस चीज़ से जो है वो मेंशन करना है, जिसको हम स्पेशल वेरिएबल बोलेंगे। फिर ये क्या है, इसको हम एनोमियस वेरिएबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारे पास हम इसको ये कह सकते हैं कि हम इसको देख नहीं सकते, यानी ये हमारे कोड के अंदर मौजूद होती है लेकिन हम इसको देख नहीं, यानी एक चीज़ एग्जिस्ट तो हो रही है लेकिन क्या करती है, हमें नज़र नहीं आती। यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती है हमारी लाइफ में जो एग्जिस्ट हो रही होती है लेकिन हमें नज़र नहीं आ रही होती। सेम इसी तरह प्रोग्राम में इनको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, जिसको हम इस सिंबल से जो है वो शो करवाते हैं जस्ट। फिर उसके बाद है अदर सिंथेटिक एलिमेंट्स। इसमें हमारे पास आ रहे हैं स्पेशल प्रीडिकेट्स, प्री डिफाइंड प्रीडिकेट्स एंड ऑपरेटर्स, तीन चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास कौन सी आ रही है, स्पेशल प्रीडिकेट्स, उसमें आपके पास स्पेशल कैरेक्टर सारे आ जाएंगे। फिर उसके बाद प्री डिफाइंड कौन से होते हैं, जो आपके पास ऑलरेडी डिफाइन हो, यानी आपने जस्ट N1 लिखा तो इसका मतलब है आप न्यू लाइन पर चलेंगे। रीड इंट लिखा तो इसका मतलब है रीड आपके इंटीजर्स। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, ये सारे प्री डिफाइंड फंक्शन है आपके सारे। इस तरह ऑपरेटर्स हैं, उसमें अर्थमेटिक्स आ रहे हैं और रिलेशनल सारे, अर्थमेटिक में मैथ्स के सारे फॉर्म जो आ जाएंगे, सिंबल्स वगैरह, रिलेशन में ये सारे रिलेशन वाले आ जाएंगे। नेक्स्ट देखें हमारे पास है प्रोलॉग लिस्ट। अब लिस्ट क्या होती है, जब आप किसी भी आप कह सकते हैं एलिमेंट्स को या आइटम्स को फिक्स करते हो सीक्वेंस से, लाइक आप स्टूडेंट्स के नेम लिखते हो 1 2 3 4 5, इस तरह आपके पास एक लिस्ट बन जाती है। ठीक है, तो प्रोलॉग के अंदर भी एक लिस्ट होती है जिसमें आपके पास क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ टर्म होते हैं या सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें 1 2 3 ये सारे जो है वो अपने अपने एलिमेंट्स आ गए। इसमें क्या होता है कि इसमें एग्जांपल मैंने बताया कि इसमें आपने जैसे T1 है, T2 T3, इसको सेपरेट आपने कोमा से करना है और जो कोमा करोगे वो अलग अलग से एक एक एलिमेंट बन जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर कितने एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं, 1 2 3, आपने इस तरह काउंट करके फिर बताने हैं कि इतने इतने एलिमेंट इसके अंदर स्टोर हैं। अब एग्जाम्पल मैंने बताया A B C, एक आपके पास एक लिस्ट है, इसके अंदर आपके पास 3 एलिमेंट्स है 1 2 एंड 3। इसी तरह आप देखें ये आपके पास एक लिस्ट के अंदर लिस्ट की सब लिस्ट है, उसमें आपके पास एक लिस्ट ये है,
दूसरी ये है एंड वाली, तीसरी नंबर वाली है और चौथी की क्या है, ये आपके पास है। तो ये आपके पास 4 एलिमेंट ऑफ लिस्ट है, ठीक है। फिर इस तरह एम्प्टी, एक एम्प्टी है, जो एम्प्टी है तो एम्प्टी होगी, खाली चीज़ हो तो खाली होगी, इसमें तो कुछ नहीं होगा। फिर है वर्किंग विद लिस्ट। अब लिस्ट पर काम कैसे करना है आपने, तो देखें लिस्ट आर यूज टू बिल्ड कंपाउंड डाटा टाइप। इसके अंदर किसी भी तरह के आप डाटा टाइप कंपाउंड कर सकते हैं, ठीक है। लाइक वो इंटीजर है, बुलियन है, कैरेक्टर है, आप इसके अंदर डाल सकते हो। इसमें आपने क्या करना है कि ये आपके साइज़ पे मैटर नहीं करती, आप जितना मर्जी इसकी साइज़ रख लें, साइज़ की कोई लिमिट नहीं होती कि यहाँ तक इसका साइज़ होना चाहिए, ठीक है। ये किसके अंदर हम बात करें, ये प्रोलॉग के अंदर बात करें कि इसके अंदर हम साइज़ को मैटर नहीं करेगा। इसमें एक और चीज़ है हेड एंड टेल सेपरेटर। हेड और टेल को हम सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्टिकल बार। ये जो लाइन है इस तरह से, इसकी मदद से हम क्या करते हैं, इसकी मदद से हम हेड और टेल को सेपरेट करते हैं। यानी हमारे पास एक लिस्ट है, उसके अंदर से हम हेड को अलग करते हैं और टेल को अलग करते हैं। तो हम उसके लिए सेपरेटर के लिए वर्टिकल बार जो है वो लगा देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा कि हमारी जो एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। फिर हम एक को हेड रख देंगे और दूसरे को टेल रख देंगे, ठीक है। इसमें हमारी ये जो हेड और टेल है ये दो कामों के लिए इस्तेमाल होता है। ये हम देखेंगे कौन से दो काम हैं। तो एग्जांपल में आप सबसे पहले देखें, आपके पास ये है ABCDEFGHI जितने भी सारे हैं ये लिखे हुए हैं। तो ये आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं एक लिस्ट के अंदर, 1 2 3 4 एंड 5। तो आप कह सकते हैं कि 1 लिस्ट है और इसके अंदर 5 एलिमेंट्स। इसी तरह ये क्या है, आपके पास एम्प्टी लिस्ट है। फिर आप देखें नेक्स्ट आपके पास क्या है, एक लिस्ट है उसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। फिर आप देखें नेक्स्ट आपके पास जो आ रही है, इसमें आप देखें 1 2 3 एलिमेंट्स है, लेकिन इसके अंदर सेपरेटर लाइन जो लगी हुई है, वर्टिकल बार जो यूज़ हो रहा है, इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो फर्स्ट 1 2 है ये आपके पास क्या है, हेड हैं, और जो ये लास्ट 1 3 है तो ये क्या है आपके पास, ये आपके पास टेल है। यानी टेल और हेड आपको बता दिए गए, ठीक है। 1 और 2 क्या है आपके पास, हेड हैं, और 3 आपके पास टेल है। तो जब हम इसको ज्वाइन करेंगे, हेड और टेल को ज्वाइन करेंगे, तो आपके पास आउटपुट क्या आएगा, 1 2 एंड 3 आएगा। इसी तरह यहाँ पर 1 आपका हेड है और 2 टेल आपका जो क्या है वो 2 एंड 3 है। जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा कि 1 2 एंड 3 आपका जो है वो टेल और हेड जो है, या हेड और टेल आपके जो है वो ज्वाइन हो जाएंगे। इनको देख लीजिएगा। इसके बाद इन्हीं हेड और टेल से एग्जाम्पल्स एक दो लीजिए, इनको देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो सॉर्टिंग है। सॉर्टिंग में भी हम क्या करते हैं, चीज़ों को करीब करते हैं। सॉर्ट का मतलब जोड़ते हैं। कैसे करते हैं, उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है लिस्ट मेंबरशिप। लिस्ट मेंबरशिप में आपने क्या करना है, देखिए मेंबर आपके पास क्या है, आपने लिस्ट का जो फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, आपके पास जो भी फर्स्ट एलिमेंट होगा आपके लिस्ट के अंदर, आप उसको क्या कहोगे, मेंबर ऑफ द लिस्ट, कि ये पहला लिस्ट का मेंबर है, यानी ये फर्स्ट लिस्ट का है, ठीक है। लिस्ट का मेंबर जो होता है वो फर्स्ट वाला जो आपके पास कैरेक्टर आप कह सकते हैं, एलिमेंट कह सकते हैं, आप उसको हम कहेंगे मेंबर ऑफ द लिस्ट। इसी तरह सबसेट है। सबसेट क्या होता है आपके पास, देखें नाम से ही पता है, जिसको हमने बेसिक जो है हमने अपने मैथ्स में भी इसको, मैथ के बुक में या आप कह सकते हैं मैथ सब्जेक्ट में भी हम इसको देखते हैं कि एक सेट के अंदर जितने भी सेट होते हैं वो उसके क्या कहलाते हैं, सबसेट कहलाते हैं, ठीक है। तो ये सबसेट है। फिर इसमें क्या होता है कि इसमें आपके पास जो है वो सेट के अंदर जो है वो सेट दिए हुए, यानी एम्प्टी सेट जो है वो क्या है, वो सबसेट, हर सेट का सबसेट कहलाएगा। फिर उसके बाद इंटरसेक्शन दिया हुआ है। इंटरसेक्शन में आपने क्या करना है, आपने जो है वो रिपीटेड वैल्यूज़ को, डुप्लीकेट चीज़ों को नहीं उठाना, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, डुप्लीकेट को इग्नोर करना है और आपने सिंपली जो है वो रिजल्ट अपना शो करवाना है। यूनियन में आपने क्या करना है, सेम जिस तरह हम डुप्लीकेट वहाँ नहीं लिया था, यूनियन में हमने क्या करना है, अगर 3 टाइम्स एक्स यूज़ हो रहा है तो हम इसको क्या कर लेंगे, सिंपली 1 टाइम एक्स कर देंगे, और 1 टाइम एक्स इन 1 टाइम वाई इन 1 टाइम जेड, ठीक है। हमने डुप्लीकेट चीज़ों को नहीं उठाना होता। पजल है आपके पास एक जो है ऑन द जेब्रा। इसमें आपके पास देयर आर 5 हाउसेज ईच हाउस। अच्छा, ये बहुत लेंथी एग्जांपल है, मैंने देखी थी, इससे आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप करते हैं हम। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है कंक्लूजन। अब भाई कंक्लूजन क्या है, तो देखें प्रोलॉग हमने ऊपर देख ली सारी, ठीक है। कंक्लूजन में आपने बताना होता है कि आपने प्रोलॉग के अंदर क्या देखा, कि ये एक डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके अंदर फैक्ट्स और किन किन चीज़ों से बनी है, इसमें फैक्ट्स एंड रूल्स जो है वो काम करते हैं, किस किस तरह से काम करते हैं। तो ये सारी कंक्लूजन जो है वो इस लैंग्वेज की कंक्लूजन में आ जाती है। यानी आपने क्या देखा पीछे सारा, वो सारा इन्होंने यहाँ पर आपको ऐड कर दिया। इसको रीड कर लीजिएगा। उसके अलावा ये लेक्चर मैंने बहुत ज़्यादा शॉर्ट बनाए हैं सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जो लेक्चर्स नहीं ले सकते। वीयू के वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जो ऑफिशियल वेबसाइट पे लेक्चर्स हैं वो काफ़ी लेंथी हैं,
सो ये उन लोगों के लिए जो नहीं कर सकते हैं, जो कम वक्त में अपने सिलेबस कवर करना चाहते हैं जस्ट। और बाकी जो इसको लेक्चर को डीपली देखना चाहते हैं तो वो काइंडली व्यू की वेबसाइट से उसके ऑफिशियल लेक्चर्स को देखिए, ताकि आप लोग का कंसेप्ट जो है मज़ीद डीपली क्लियर हो सके। क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा शॉर्ट करवाया है, शॉर्ट इसलिए ताकि आप कम वक्त में जो है एटलीस्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकें, ठीक है। ना ही जो है वो, ना ये ऐसा ना हो कि आप लोग शॉर्ट लेक्चर ना करने की वजह से, करने की वजह से आप बहुत से बेनिफिट आपको हासिल हो सकते हैं, ना करने की वजह से आप बहुत से नुकसानात ये हो सकते हैं कि आपको जो है वो फिर कुछ भी नहीं आएगा, कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर नहीं होगा। सो हमने इसको 25 मिनट्स में कवर कर दिया है। अब मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।